अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं हूं आपका होस्ट मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं हम ड्राइविंग कोर्स की वीडियो जो हैं वो उर्दू ट्रांसलेशन के साथ आपके साथ शेयर करते हैं और मैंने 49 वीडियोस जो हैं वो आपके साथ अभी तक शेयर कर दी हुई हैं। तो आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आज मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्लिक क्लिक ड्राइव के लिहाज से टॉपिक नंबर 13 चल रहा है। टेक्निकल कंडीशन इन्वायरमेंटल जो है इसके मतलब ये टॉपिक है और इसके टोटल 8 लेसन हैं। हमने 4 लेसन आपके साथ शेयर कर दिए हुए हैं। आज इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 5 आपके साथ शेयर करेंगे। और वो तमाम लोग जो मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा उनको मशवरा है कि भाई आप क्लिक क्लिक ड्राइव ऐप जो है उसको इस्तेमाल करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जो लेसन आप लेते हैं सेम अगर उसी तरह की ऐप से आप पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसको समझ सकेंगे। और क्लिक क्लिक ड्राइव ऐप जो है बहुत कम ड्राइव्स ऐसी हैं, मतलब ऐप्स ऐसी हैं जिनमें मतलब इस तरह का सिस्टम है कि जहाँ पे 20-20 सवालों के लेसन बने हुए हैं और आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल पे आने वाले तमाम नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि देखें, अगर आप इस तरह पढ़ते हैं, आप अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं तो पेपर तो भाई इस तरह ही आना है ना, आपके सामने इस तरह ही लिखा हुआ आना है, उर्दू नहीं लिखी हुई आनी। तो इसलिए ज़्यादा उर्दू के चक्कर में ना पड़ा करें, क्योंकि उससे आप जो है वो दो चीज़ों में सवार हो जाएंगे, आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। इसलिए जब आप ज़्यादा इंग्लिश को जो है उसके ऊपर आप जो है तैयारी करेंगे, सवालों को समझने की कोशिश करेंगे, अल्फाज को अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करेंगे तो फिर आपके लिए आसानी होगी। पहला सवाल हमारे सामने आया है, यू आर ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल फिटेड विद एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS। यानी आपकी गाड़ी में ABS सिस्टम लगा हुआ है और वो कह रहा है हाउ डू यू अचीव द शॉर्टेस्ट पॉसिबल ब्रेकिंग डिस्टेंस। यानी आप कम से कम ब्रेक का जो यानी कि पॉसिबल ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है उसे आप कैसे हासिल कर सकते हैं। शॉर्टेस्ट ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, यानी आपको अगर अचानक ब्रेक लगानी पड़ जाए तो वो कैसे होगा। तो हमेशा याद रखें, ABS ब्रेक को आपने कभी भी झटके मार के ब्रेक नहीं लगानी, ना ही आपने पहले स्लो लगानी है फिर तेज। इसको आपने सडनली एकदम लगाना होता है और पूरी पावर के साथ। इसलिए इसका ऑप्शन 1 आएगा, अप्लाई द ब्रेक सडनली, अचानक, एंड विद मैक्सिमम फोर्स और पूरी पावर के साथ। नीचे वाला जो है वो कह रहा है मल्टीपल टाइम, यानी झटके मार के ब्रेक लगाना। उससे नीचे कह रहा है पहले हम केयरफुली लगाएंगे फिर उसके बाद आस्ता आस्ता तेज करेंगे। तो भाई इतना तो टाइम नहीं ना होता कि आपने ब्रेक पहले स्लो लगानी है फिर आपने तेज लगानी है। व्हाट डज ए रेयर व्हील ड्राइव कार टेंड टू डू इफ यू एक्सीलेट टू मच ऑन बेंड। देखें जी, दो तरह का व्हील सिस्टम होता है। एक होता है रेयर व्हील ड्राइव कार, एक होता है फ्रंट व्हील ड्राइव कार। यानी कि कुछ कारों के पिछले पहियों में ताकत होती है, कुछ के अगले पहियों में है। तो वो कहता है अगर आपके रेयर का मतलब होता है बैक साइड, हमेशा पीछे। तो पीछे वाले जो पहिए हैं जिस गाड़ी के जिनमें ताकत है, अगर उस तरह की गाड़ी को आप मोड़ के ऊपर बहुत ज़्यादा रेस देते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे ये होगा, देखें जहाँ पे रेयर व्हील ड्राइव कार की बात आएगी तो वहां पे जवाब आएगा रेयर एंड टेंड टू टर्न आउट टू द साइड। यानी हमेशा गाड़ी उसी साइड से टर्न करेगी, उसी साइड से रोड से उतरेगी। यानी आप तेजी करते हैं मोड़ पे तो गाड़ी अगर आपकी वहां पे फिसल जाती है और बैलेंस नहीं रहता तो सबसे पहले टर्न वहां से करेगी जिन पहियों में ताकत होगी। जब सवाल में फ्रंट व्हील ड्राइव आएगा फिर ये सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आता है, व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ व्हेन चार्जिंग प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल। अगर आप एक प्योरली यानी कि जो व्हीकल है जिसमें वो जो इलेक्ट्रिकल है, जो बिजली से चलती है, आप मतलब उसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको किस लिहाज से आगाह होना चाहिए और उसके बारे में क्या पता होना चाहिए। वो कहता है चार्जिंग शुड ओनली बी परफॉर्म्ड विद ए चार्जिंग केबल
अप्रूव्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। वो कहता है आपने वो चार्जर इस्तेमाल करना है चार्जिंग के लिए, यानी गाड़ी के लिए वो जो आपने तार इस्तेमाल करनी है चार्जिंग के लिए, वो बकायदा अप्रूव्ड हो मैन्युफैक्चरर से। यानी ऐसे ना हो कि आप लोकल कोई भी ऐसे लगा लें, जैसे हम मोबाइल को चार्ज करने के लिए आम से चार्जर से भी कर लेते हैं, वो अप्रूव्ड बकायदा एक मैन्युफैक्चरर कंपनी की तरफ से बना हो। द चार्ज टाइम डिपेंड ऑन द पावर सप्लाई। वो कहता है जो पावर सप्लाई है वो डिपेंड करती है, मतलब जो आपका टाइमिंग होती है, यानी कि गाड़ी की जो चार्जिंग की टाइमिंग है वो आपके चार्जर जो है उसकी सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। जितना अच्छा चार्जर होगा, जितनी अच्छी वो वायर होगी जिसे आप चार्ज कर रहे हैं गाड़ी को, उतना ज़्यादा टाइम आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी। चार्जिंग इज अवेलेबल एट एवरी फिलिंग स्टेशन। तो देखें जी, हर पेट्रोल स्टेशन पे चार्जिंग की मशीन मौजूद नहीं होती। अगला सवाल आता है यू हैड ए टायर फेलियर एंड मस्ट माउंट द इमरजेंसी व्हील। यानी आपका टायर जो है वो खराब हो गया है, अब आपने इमरजेंसी व्हील जो है वो लगाना है। और वो कहता है व्हाट इज प्रोहिबिटेड, आपके ऊपर क्या ममानत है, क्या मना है जब आप कंटिन्यू ड्राइव करते हैं इमरजेंसी व्हील के साथ। तो वो कहता है टेकिंग पैसेंजर। लेकिन जी हमने मुसाफिरों को जो है वो हमने मतलब छोड़ तो नहीं देना, यानी कि हम कहें कि हम मुसाफिरों को यहीं पे छोड़ जाते हैं। जो लोग आपके साथ है आपने उनको लेके ही जाना है ना साथ, इसलिए यहाँ पे आएगा कि आपने जो है वो एक तो तेज गाड़ी नहीं चलानी 80 से ज्यादा, और दूसरा वो कह रहा है ड्राइव लॉन्गर देन नेसेसरी विद इमरजेंसी व्हील। वो कहता है जरूरत के तहत गाड़ी आप ठीक है जहां तक जाना चला लें, ज्यादा इमरजेंसी व्हील के साथ गाड़ी ना चलाएं। यानी मुसाफिरों को हमने छोड़ के नहीं जाना, उनको साथ ही लेके जाना है, लेकिन आपने ज्यादा गाड़ी उस व्हील के साथ नहीं चलानी इमरजेंसी व्हील के साथ, और दूसरा 80 से ज्यादा तेज गाड़ी ना चलाएं। What can restrict the functionality of land departure warning system? लैंड डिपार्चर वार्निंग सिस्टम सामीन क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जो रोड की जो लाइनें होती हैं उनके साथ अटैच होता है, और वो कहता है कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है, जो चलना होता है, उसको कौन सी चीज़ मुतासर करती है। तो लैंड डिपार्चर वार्निंग सिस्टम को मुतासर यही करती है, या तो लाइनें मौजूद नहीं होंगी रोड पे तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, या फिर लाइनें मौजूद होंगी लेकिन रोड गंदा होगा। इससे फिर क्या होता है, गाड़ी का जो सिस्टम होता है जो उसके साथ अटैच होता है, यानी कि सेंसर सिस्टम जो भी उनको डिटेक्ट करता है लाइनों को, वो फंक्शन नहीं करेगा। एक तो इसमें डर्टी रोड सरफेस आ जाता है, दूसरा आता है द अब्सेंस ऑफ रोड मार्किंग, यानी रोड के ऊपर मार्किंग ही ना हुई हो, लाइन मार्किंग, या रोड गंदा हो, तो उससे ये सिस्टम जो है वो काम नहीं करेगा। जो गार्ड रेल क्या होता है, गार्ड रेल होता है जो आपके रोड के साथ जो मतलब वो लोहे के लगे होते हैं जिनके ऊपर जैसे वो आपको पता चलता है कि नेक्स्ट इमरजेंसी टेलीफोन कहाँ है, वो गार्ड रेल होते हैं। उनके होने या ना होने से इस लैंड फंक्शनैलिटी का कोई तलक नहीं है। आगे आता है यू सडनली हैव टू ब्रेक व्हेन कॉर्निंग ऑन ए वेट कैरिज वे, व्हाट स्पेशल एस्पेक्ट एग्जिट विद ए व्हीकल इक्विप्ड विद एन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। यानी आप अचानक से एक गीले रोड के ऊपर आप ब्रेक लगाते हैं, तो कौन से ऐसे फंक्शंस हैं, कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो एंटी ब्रेक सिस्टम जो है उससे आपको हासिल होंगी अगर आप ब्रेक लगाते हैं गीले रोड पे। तो वो कहता है द व्हीकल विल ऑलवेज रिमेन स्टेबल। देखें जी, हमेशा याद रखें ऑलवेज रिमेन स्टेबल, ऑलवेज कभी भी कुछ नहीं होता कि हमेशा आपकी गाड़ी रुक जाएगी स्टेबल होगी, नहीं। इस तरह तो फिर हर बंदा गाड़ी तेज चलाए कि भाई एबीएस ब्रेक है तो मैं तेज चला लूँ, नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द व्हीकल टू स्किड आउट ऑफ द बैंड, ये भी गलत है कि वो कहता है ये मुमकिन ही नहीं है कि आपकी गाड़ी जो है वो मोड़ के ऊपर फिसल जाए अगर आपकी गाड़ी में एबीएस है, ये गलत है। भाई तेज गाड़ी चलाएंगे तो फिसल सकती है, बेशक आप ब्रेक आपके अंदर एबीएस है। हाँ, जो स्टीयरिंग की कैपेबिलिटी होती है ना, रिटेन का मतलब होता है कायम रहना फॉर लॉन्गर ज्यादा देर तक, यानी एबीएस सिस्टम जो होता है उससे आपका स्टीयरिंग जो है वो इधर उधर घूमता नहीं। यानी अक्सर आप देखिएगा एबीएस ब्रेक वाली गाड़ी कभी घूमेगी नहीं, कम घूमती है, बहुत ज्यादा तेज स्पीड में हो फिर तो हो सकता है, क्योंकि ये गाड़ी सिस्टम एक ऐसा एबीएस, इससे जब आप ब्रेक लगाते हैं गाड़ी अपना पूरा वजन टायरों पर डालती है और इससे गाड़ी के स्टीयरिंग के घूमने के चांसेस बहुत कम होती हैं। When driving, you notice that the car constantly pull to the left. आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने फील किया आपकी गाड़ी लेफ्ट साइड पे ज्यादा जा रही है। What could be the cause of this? इसकी क्या वजह हो सकती है? तो वो कहता है टू लिटल एयर इन द फ्रंट लेफ्ट टायर। डेफिनेटली अगर हवा का प्रेशर भी कम होगा तो
उससे भी आपकी गाड़ी एक साइड पे जा सकती है। अब नीचे वाले में कह रहा है कि जो पीछे वाला टायर है आपका लेफ्ट वाला पीछे वाला रेयर टायर एक्सटेंसिवली वन वो मतलब घस गया हुआ है या उसमें खराबी आ गया है। तो देखें जी, जब गाड़ी लेफ्ट या राइट होती है तो हमेशा अगले टायरों में मसला होता है, पिछले टायर में मसला अगर हो तो उससे गाड़ी आगे से इधर उधर नहीं होगी, उससे ये मसला क्रिएट नहीं होता। नीचे कहता है इनकरेक्ट व्हील एडजस्टमेंट एट द फ्रंट एक्सल। आपको पता है ना, जो गाड़ी की अलाइनमेंट होती है, व्हील बैलेंसिंग होती है, वो अगर सही करेक्ट तरीके से नहीं हुई उससे भी आपकी गाड़ी लेफ्ट राइट जा सकती है। यू ड्राइव राउंड ए बैंड 130 किलोमीटर। आप एक राउंड बैंड के यानी के करीब पहुंचे हैं, वहां पे आपने राउंड बैंड में 30 की स्पीड पे गाड़ी चलाई और दोबारा आप वहां आ गए हैं तो अब आपने 60 की स्पीड पे। तो वो कहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस तरह चेंज होगी। हमेशा याद रखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, जब आप राइट मोड़ लेते हैं ना तेजी से तो आपकी गाड़ी अपोजिट लेफ्ट साइड की तरफ जाती है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लेफ्ट साइड पे तेजी से मोड़ लेते हैं तो गाड़ी राइट जाएगी, राइट साइड पे तेजी से लेते हैं मोड़ तो लेफ्ट साइड भी जाएगी। तो डेफिनेटली जब आप 60 की स्पीड पे लेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे आपकी 4 टाइम बढ़ जाएगी। जैसे हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस 4 टाइम बढ़ जाता है ना जब आप स्पीड को डबल करते हैं, इसी तरह आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी 4 गुना यानी ज्यादा आपकी गाड़ी का दूसरी साइड पे जाने के चांसेस होंगे। व्हाट डज ए फ्रंट व्हील ड्राइव कार। देखिए पहले आया था रेयर व्हील ड्राइव कार, अब फ्रंट व्हील ड्राइव कार है। तो अब इस तरह की कार जिसके अगले पहियों में ताकत है उसको आप मोड़ पे ज्यादा रेस देंगे, क्या होगा, तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी फ्रंट साइड से घूम जाएगी जब आप ज्यादा रेस देंगे। यू वांट टू सेट ऑफ इन एन ऑटोमेटिक कार व्हाट मस्ट यू नो। वो कहता है कि आप ऑटोमेटिक कार को चलाना चाहते हैं, सेट ऑफ होता है चलाना चाहते हैं, और आपको क्या पता होना चाहिए। तो डेफिनेटली इस सवाल में हमें ये बताया जा रहा है कि बेसिकली उसका गियर लगता कैसे और आपने कैसे उसको मैनेज करना है, ब्रेक क्लच उसका क्या होता है। तो यहाँ पे वो कहता है द सिलेक्टर लेवल मस्ट ओनली बी मूव्ड व्हेन द इंजन हैज स्टॉप। देखें जी, सिलेक्टर लेवल जो है वो इसमें तो होता ही एक है, तो इसमें तो है ही नहीं वो वाला सिस्टम कि भाई पहला दूसरा गियर या ये वो सिस्टम। इसमें आएगा व्हेन सिलेक्टिंग ए गियर। ऑटोमेटिक गाड़ी में जब आप गियर लगाते हैं यानी डी पे आप गाड़ी लेके जाते हैं, द कार मस्ट एज ए रूल, कार जो है वो रूल के तहत बी हेल्ड बाय द सर्विस ब्रेक, यानी टोटल ब्रेक के ऊपर होती है। यानी कार ऑटोमेटिक गाड़ी की ब्रेक और क्लच दोनों एक ही होती हैं। यानी आपने ब्रेक पे पाँव रखा हुआ है ना, आपने गियर लगा दिया, आपने ब्रेक छोड़नी है, गाड़ी ने चल पड़ना है, आपने ब्रेक लगानी है, ब्रेक लग जानी है, बाकी आपने रेस देनी है। इसलिए इसका आपको ये पता होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। आगे आता है व्हाट इंक्रीजेज द डेंजर ऑफ फ्लाइंग आउट ऑफ द बैंड व्हेन ड्राइविंग एट हाई स्पीड। फ्लाइंग आउट क्या होता है, जैसे आप तेजी से मोड़ लेते हैं और आपकी गाड़ी उठ के रोड से नीचे उतर जाती है। तो वो कहता है कौन सी चीजें इस चीज को बढ़ाती हैं, इस खतरे को, फ्लाइंग आउट को हाई स्पीड में। तो डेफिनेटली या तो आप बहुत ज्यादा एक्सीलेट आपने किया होता है, रेस देते हैं और ज्यादा मोड पे, उससे आपकी गाड़ी फ्लाइंग आउट कर जाती है, या आप अचानक आप ब्रेक लगाते हैं। अब डिसएंगेजिंग द क्लच, देखें क्लच को प्रेस करने से तो आपकी गाड़ी जो है वो वैसे फ्री हो जाएगी, लेकिन इसका इसके साथ अलग नहीं है कि आपने क्लच को जब आप प्रेस करते हैं, आप ब्रेक अगर लगाते हैं तेज स्पीड में या और ज्यादा रेस देते हैं तो उससे आपकी गाड़ी फ्लाइंग आउट कर जाती है। हाउ कैन ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम बी हेल्पफुल। ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, क्रूज कंट्रोल सिस्टम, जिससे आपकी गाड़ी आप फिक्स कर देते हैं और एक ही स्पीड में वो चलती जाती है। तो वो कहता है कि ये कैसे आपका मददफुल होता है, ये कैसे आपकी हेल्प करता है। तो इसमें आ जाता है टू कंपनसेट फॉर फिटनेस टू अनफिटनेस टू ड्राइव। देखें जी, कंपनसेट का मतलब होता है ये मददगार होता है जो बंदे की जिसकी फिटनेस जो है वो अनफिटनेस है, वो सही सेट नहीं है। तो ये सिस्टम कभी भी आपकी मदद नहीं करता अगर आप फिट नहीं है गाड़ी चलाने के लिए। हाँ, इससे एक तो मतलब इन एसिस्टिंग द ड्राइवर का मतलब है ये ड्राइवर की मदद करता है वैसे, क्योंकि आपको बार बार रेस नहीं देनी पड़ती, एक स्पीड में गाड़ी चलती है। दूसरा, इससे रोड सेफ्टी इंक्रीज होती है क्योंकि बार बार फिर आप तेज स्लो नहीं गाड़ी करते, एक ही स्पीड पे गाड़ी आपकी कंटिन्यूसली चलती जाती है। What must you take into consideration when checking टायर प्रेशर। जब आप टायर का हवा का प्रेशर देखते हैं तो आपने क्या माइंड में रखना है, यानी आपको क्या पता होना चाहिए हवा का प्रेशर चेक करते हुए। तो सबसे पहले तो भाई टायर का टेम्परेचर,
गाड़ी अगर आप चला के आए हैं, टायर का टेम्परेचर अभी सही नहीं है, तो आपने हवा का प्रेशर फ़ौरन चेक नहीं करना। हमें व्हील के मटेरियल को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो हवा का प्रेशर टायर में चेक करना है, हमें व्हील को चेक करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जब आप हवा का प्रेशर चेक करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी में लोड कितना है या नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हों तो फिर हवा का जो प्रेशर जितना रखना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा रख लें। What must you remember when with regard to टायर प्रेशर, यानी टायर प्रेशर के लिहाज से आपको क्या याद रखना चाहिए टायर प्रेशर के लिहाज से। तो वो कहता है टू चेक द एयर प्रेशर रेगुलरली इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्पेयर व्हील। डेफिनेटली जब आप हवा का प्रेशर चेक करते हैं और आपको रेगुलरली करना चाहिए तो आपने स्पेयर व्हील का भी चेक करना है। ये ना हो जब आपको जरूरत पड़े इमरजेंसी व्हील की उसमें हवा ही ना हो। टू रिड्यूस द एयर प्रेशर बिफोर लॉन्गर ट्रिप, तो ये बिल्कुल गलत है। लंबे सफर पे जाने से पहले हवा का प्रेशर हमेशा सही किया जाता है, जितना होना चाहिए, कम तो नहीं ना किया जाता कि हम कम कर देंगे रिड्यूस। टू इंक्रीज द प्रेशर टू द व्हील स्टेटेड इन द व्हीकल मैनुअल व्हेन द व्हीकल इज हैवीली लोडेड। वो कहता है जितना हवा का प्रेशर होना चाहिए उससे हम ज्यादा इंक्रीज करेंगे अगर हमारी गाड़ी हैवीली लोडेड हो। जब ज्यादा गाड़ी पे सामान हो तो हम इंक्रीज प्रेशर कर देंगे गाड़ी का, जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा। What information should you obtain before undertaking a journey with a purely electric vehicle? जब आप प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ गाड़ी चलाते हैं तो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए सफर से पहले। तो वो कहता है कि हमें उन लोकेशंस का पता होना चाहिए जहां पे हमारी गाड़ी को हम चार्ज कर सकते हैं। तो पता हो ना कि इस रोड के ऊपर कहाँ कहाँ चार्जिंग स्टेशन है। आपको उन फैक्टर्स का पता होना चाहिए जो आपकी गाड़ी के ऊपर असरअंदाज हो सकती हैं, यानी कि होता है ना कि जिस तरफ आप जा रहे हैं उधर मौसम कैसा है, उधर गर्मी है सर्दी है, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आई हैव टू डू फॉलोइंग एन एक्सीडेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्सीडेंट की सूरत में आपको क्या करना चाहिए। यू आर प्लानिंग ए लॉन्गर जर्नी विद ए प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल, व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ, आपको किस लिहाज से आगाह होना चाहिए। व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ, यानी आपको किस लिहाज से आगाह होना चाहिए जब आप एक लंबे सफर का प्लान करते हैं एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल के साथ। तो यहाँ पे भी सेम वही सवाल आएगा पहले की तरह कि आपको बाहर का जो टेम्परेचर है ना उस एरिया का जो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है असरअंदाज हो सकता है आपकी गाड़ी के ऊपर, आपको उसका पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन कि कहाँ कहाँ पे हमें बिजली मिल सकती है जहाँ पे हम गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, आपको अपनी गाड़ी की बैटरी टाइमिंग का पता होना चाहिए कि जब मैंने गाड़ी फुल चार्ज की है तो ये कितने किलोमीटर चल सकती है। What increases the effect of centrifugal force on the vehicle when driving roundabout? वो कहता है कौन सी चीजें जो है ना वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बढ़ाती हैं जब आप राउंड अबाउट पे गाड़ी चलाते हैं, यानी गाड़ी आपकी दूसरी साइड पे जैसे जाती है, मैंने आपको बताया था। एक तो इसमें ये होता है कि अगर बेंड जो होता है मोड़ स्मॉलर रेडियस होता है, बहुत छोटा और तंग हो, इससे भी हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। टायर प्रेशर का इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है। हाँ, हाई स्पीड अगर हो या आप ज्यादा तेज ब्रेक लगाएं, इससे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हो सकती है। यू आर ड्राइविंग ए प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल इन ए रेजिडेंशियल एरिया, आप शहर के अंदर रेजिडेंशियल एरिया में प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहे हैं। व्हाट शुड यू बी अवेयर ऑफ ड्यू टू योर लो इंजन नॉइज, यानी आपके इंजन की आवाज बिल्कुल कम होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, तो आपको किस लिहाज से आगाह होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल तो हमें पता चल जाता है पीछे से गाड़ी आ रही है, लेकिन इन गाड़ियों का पता नहीं चलता। तो वो कहता है साइकिलिस्ट ट्रेवलिंग अहेड विल टर्न लेफ्ट विदाउट टेकिंग बिहाइंड देम। वो कहता है ये भी हो सकता है आपके सामने साइकिल वाला अचानक लेफ्ट टर्न कर जाए, क्योंकि उसे ये पता ही ना हो कि पीछे गाड़ी आ रही है, आवाज नहीं ना इसकी होती। दूसरा कह रहा है व्हीकल फॉलोइंग बिहाइंड विल टेल गेट मी, देखिए टेल गेट का मतलब होता है ज्यादा पीछे गाड़ी चलाना। तो अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल कौन सा स्लो गाड़ी चलती है, वो भी नॉर्मल जितनी स्पीड होती है उस स्पीड में चलती है। तो टेल गेटिंग तो यहाँ होने का कोई कंसेप्ट नहीं बनता कि कोई पीछे से हमें टेल गेट करेगा। हाँ, पेडिस्ट्रियन जो है ना विल नॉट नोटिस मी और विल डू सो लेटर, वो कहता है कि पेडिस्ट्रियन जो है वो हमें नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें आवाज ही तो नहीं आएगी, पता ही नहीं होगा कोई गाड़ी आ रही है, हो सकता है उनको लेट पता चले, इसलिए आपने एहतियात करनी है। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एन एंटी स्लिप डिवाइस ASR, ASR सिस्टम जो है इसके क्या मुमकिन फायदे होते हैं। तो ASR सिस्टम सामने जो होता है ये आपको व्हील को स्पिन नहीं करने देता जब आप गाड़ी चलाते हैं, जैसे बर्फ के ऊपर, फिसलन के ऊपर। दूसरा कहता है रिड्यूस डेंजर ऑफ स्लाइडिंग साइडवे व्हेन सेटिंग ऑफ ऑन ए स्लिपरी रोड, वो कहता है ये खतरे को कम करता है
कि अगर रोड स्लिपरी है तो वहां पे आपकी गाड़ी इधर उधर नहीं होगी, यानी कम करता है। ये नहीं कि 100% आपकी गाड़ी को ज्यादा फिसलने नहीं देता। लेकिन जो व्हील होते हैं, नो लॉकिंग ऑफ व्हील एंड ब्रेकिंग, ये एबीएस का काम होता है। एबीएस सिस्टम जब होता है उससे आपके व्हील लॉक नहीं होते जब आप इमरजेंसी ब्रेक यानी सख्त ब्रेक लगाते हैं। हाउ इज ए प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल डिफरेंट फ्रॉम ए व्हीकल विद कंबोशन इंजन, यानी एक इंजन वाली गाड़ी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो गाड़ी कैसे डिफरेंट होती है। तो वो कहता है प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल डू नॉट हैव एनी डायरेक्ट एग्जॉस्ट एमिशन। वो कहता है प्योरली इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई भी एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं होता, कोई सिलेंसर नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ईंधन तो जल नहीं रहा, बिजली बचा रही है। लोअर एरोडोनिक ड्रैग, एरोडोनिक ड्रैग क्या होता है आपने अक्सर देखा होगा, जैसे जहाज का आगे से मुंह शेप होती है, इसी तरह स्पोर्ट्स कारों की होती है। एरोडोनिक ड्रैग होता है वो एक ऐसी शेप होती है गाड़ी की आगे से, वो स्पोर्ट्स कारों में ज्यादा आपको नजर आती है। वो इस तरह बनाई जाती है कि हवा कम से कम टकराए और गाड़ी तेज चले। अब इसका इसके साथ कोई तल्लुक नहीं है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो आगे से शेप होती है वो लो होती है कि हवा कम टकराए, गलत है। इसका इंजन की जो आवाज है वो लो होती है। तो जी सामीन, हमारा टॉपिक नंबर 13 का लेसन नंबर 5 जो है वो भी आज आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। अब इंशाल्लाह 3 लेसन पीछे रह गए हैं, तो वो इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे और इसी वीक में इंशाल्लाह हम अपना तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।